नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनिदेव 5 जून को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है, इस गोचर का प्रभाव देश दुनिया के ऊपर क्या पड़ेगा और इस गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा, इन सब के बारे में आज मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। साथ के साथ इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सार्थक उपाय की भी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि शनिदेव का अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री होने का क्या अर्थ है, आइए जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की राशि परिवर्तन, ग्रहों की चाल में बदलाव से जातक के जीवन पर व्यापक असर पड़ता है। सभी नवग्रहों में अलग अलग अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं। इन सभी में शनि ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह कर्म फलदाता है। यदि किसी साधक के कर्म अच्छे हुए तो शनि देव उन्हें शुभ फल देते हैं और यदि किसी के कर्म अच्छे नहीं हो तो अशुभ फल मिलता है उन्हें। 5 जून को शनि कुंभ राशि में परिवर्तन से पहले वक्री होने जा रहे हैं, जो 23 अक्टूबर तक इसी वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। शनि की इस वक्री चाल का हम सभी के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। किसी के लिए शनि का यह चाल शुभ फलदायी साबित होगा तो किसी के लिए अशुभ होने का असर दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में वक्री होने की समय अवधि क्या रहने वाली है। आइए जान लेते हैं। शनि ग्रह 29 अप्रैल को ही कुंभ राशि में गोचर कर गए, जहां रहकर अब वो 5 जून 2022 को वक्री होने जा रहे हैं। शनि कुंभ राशि में 5 जून 2022 शनिवार की सुबह 4:14 पर वक्री हो जाएंगे। 5 जून को शनि का उल्टा चाल शुरू हो जाएगा। शनि की उल्टी चाल 5 जून देर रात 3:16 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद 5 जून से 23 अक्टूबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। इस तरह शनि कुल 141 दिन उल्टी चाल में चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शनि का उल्टी चाल 4 राशि के जातकों को बेहद परेशान करेगा। इन्हें बेहद संभल के रहने की सलाह दी जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में वक्री का प्रभाव जातकों पे क्या पड़ेगा। जो जातक खानपान और तेल से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें शनि वक्री होने के प्रभाव के फलस्वरूप फलने फूलने और लाभ कमाने के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। इस दौरान कुछ जातकों के धन प्रभाव में वृद्धि और धन संचित करने की अपार सफलता मिल सकती है। इसके अलावा जो जातक शोध के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी शनि का वक्री होना शुभ परिणाम प्रदान करेगा। इस दौरान आप अच्छे अंक प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जातकों की रुचि पुराने पारंपरिक मामलों की तरफ देखने को मिल सकता है और आप अपनी इस रुचि को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत नजर आएंगे। इसके अलावा शनि का वक्री होना कुछ जातकों के पारिवारिक संदर्भ में भी शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपके भाई बहनों के साथ रिश्ता मजबूत होगा और उनका आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। शनि के वक्री होने के दौरान कुछ जातक अत्यधिक सिद्धांत परायण हो सकते हैं और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने पर उनका ध्यान ज्यादा रहने वाला है।
अब आइए हम जान लेते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होने के फलस्वरूप भारत और विश्व पर इस गोचर का क्या परिणाम होगा, आइए जान लेते हैं। भारत और विश्व के बीच की नीतियों और संबंधों के चलते विश्व स्तर पर उच्च समृद्धि और मध्यम संभावना बनेगी। इसके फलस्वरूप विश्व स्तर पर व्यापार संबंधित परिदृश्य भारत और दुनिया में धीरे धीरे विकसित होते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भारत और चीन जैसे पड़ोसी देश के बीच संबंध उतने अनुकूल नहीं नजर आएंगे। धन का प्रभाव औसत रहेगा और साथ ही विश्व स्तर पर यह और भी कम हो सकता है। शनि की वक्री स्थिति के दौरान विश्व स्तर पर अनिश्चितता की एक निश्चित भावना देखने को मिल सकती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में वक्री के फलस्वरूप यह गोचर आपके 11th हाउस में शनिदेव इस समय वक्री हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप शनि की यह चाल आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायक है। नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को इस समय मिल सकता है। व्यापारी हैं तो नए अवसर प्राप्त होंगे और आय में वृद्धि होगी। हालांकि छात्रों और प्रेमियों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि का कुंभ राशि में वक्री होने का प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। अब जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के ऊपर शनि के वक्री का क्या प्रभाव पड़ने वाला, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में शनि का गोचर हो रहा है। इसके फलस्वरूप यह आपको शुभ परिणाम लेके आएगा। नौकरी बदलने का अच्छा अवसर है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे इस समय, लेकिन साझेदारी और व्यापार में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि पारिवारिक जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, वाद विवाद से बचे। तो कुल मिलाकर देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री प्रभाव शुभ फलदायक रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में वक्री के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 9वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। भाग्य को जागृत कर सकता है यह गोचर आपके लिए, बशर्ते आप शनि के मंदे शनि के विपरीत कार्य ना करें। हालांकि आपको सेहत की ओर से थोड़ा सा परेशानी खड़ी हो सकती है, इसीलिए आप सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें। यात्रा के योग है, लेकिन यात्रा से नुकसान हो सकता है। भाई बहनों से विवाद ना करें। करियर में सफलता अर्जित करने के लिए यह बहुत ही बेहतर समय है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री के फलस्वरूप शुभ परिणाम लेके आएगा यह गोचर। अब जानते हैं शनि का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप शनि का कुंभ राशि में वक्री के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। आपकी राशि से 8वें भाव में शनिदेव वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इससे आपके पुराने रोग फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। अचानक से लाभ या हानि के योग है। घटना और दुर्घटना से बचकर इस समय आपको रहना होगा। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का होता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि का कुंभ राशि में वक्री के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर सावधानी पूर्ण इस गोचर को निकालने की सलाह दी जाती है। आप जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में वक्री के फलस्वरूप क्या स्थिति रहने वाली है, आइए जानते हैं। आपकी राशि से 7वें भाव में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो सकती है और साझेदारी के व्यापार में नुकसान हो सकता है। हालांकि स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। आपके शत्रु सक्रिय होंगे। विदेश जाने का प्लान है तो हो सकता तो यह समय इसके लिए अनुकूल है। छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में वक्री के फलस्वरूप मिला जुला फल लेके आएगा यह गोचर। आप जानते हैं शनि का कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर करने का परिणाम
कन्या राशि के जातकों के ऊपर क्या पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव छठे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इस छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यह गोचर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा है तो शत्रु सक्रिय होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान हो सकता है और दुर्घटना के योग है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि का कुंभ राशि में वक्री के गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों के लिए सतर्क होकर यह गोचर निकालने की सलाह दी जाती है। आप जानते हैं कि शनि का कुंभ राशि में वक्री के फलस्वरूप तुला राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव पंचम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों और छात्रों के लिए यह समय सही नहीं है। प्रेमिकाओं के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। दोनों में मतभेद हो सकता है। परिवार में सामंजस्य बैठाने में समस्या होगी। सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को। तो कुल मिलाकर देखें तुला राशि के जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में वक्री के गोचर के फलस्वरूप स्थिति सामान्य रहने वाली है। आप जानते हैं कि शनि का कुंभ राशि में वक्री के गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाला, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनि का यह गोचर चतुर्थ भाव में मन, माता, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख के भाव में शनिदेव गोचर हो रहे हैं वक्री होके। यह समय अवधि आपकी सेहत को लेके थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतने की सलाह दी जाती है। आपको अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि करियर के लिहाज से यह समय अच्छा है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि 10th हाउस कर्म प्रोफेशन के भाव पे पड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि का कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल लेकर आने वाला है। आप जानते हैं कि शनि का कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला, ये जानते हैं। आपकी धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। इसके फलस्वरूप तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन का होता है। यह इसके फलस्वरूप और शनिदेव तीसरे भाव में अतिरिक्त भाव में शुभ फलदायक होते हैं। इस गोचर के फलस्वरूप आपके भाई बहनों को आपको पूर्ण सहयोग दिलाएगा। हालांकि घर के सदस्यों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। नौकरी में यह समय अनुकूल है और करियर में सफलता अर्जित करने के लिए यह समय का अनुकूल रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक है यह समय। आप जानते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर करने के परिणाम स्वरूप मकर राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। आपकी राशि से दूसरे भाव में शनिदेव वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव हमारा मुख्य परिवार कुटुंब का होता है, धन का होता है। यहाँ पे शनिदेव गोचर करे, इसके फलस्वरूप घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आपकी सुख और सुविधाओं में वृद्धि होगी, सेहत में लाभ होगा। नौकरी और व्यापार में औसत समय रहने वाला है। क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे बन रही है, इसीलिए अचानक आपको दुर्घटनाओं से बचने की सलाह दी जाती है। आपको गाड़ी वाहन चलाते समय थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। सेहत का आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल लेके आया है। आप जानते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में स्वयं की राशि में वक्री होने के फलस्वरूप कुंभ राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके प्रथम भाव लगन भाव में ही हो रहा है। शनि का वक्री होकर आपके लगन भाव में बैठना आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस हम स्वयं का भाव होता है, हम स्वयं होते हैं। और वक्री ग्रह थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान करने वाला होता है। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इससे वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा थोड़ा सा। हालांकि भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। करियर की दृष्टि से यह समय काफी अच्छा है। आपके व्यक्तित्व और चरित्र में बदलाव आने की संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंभ राशि के
जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में गोचर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बाकी क्षेत्रों में यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायक रहने वाला है। अब हम जानते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर के परिणाम स्वरूप मीन राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए शनि देव का यह गोचर मीन राशि के द्वादश भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव हमारे खर्चे का, व्यय का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, हानि का भाव होता है। शनि देव का यह गोचर आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पेशा लोग और व्यापारी लोग अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सतर्क रहें। विवाहित लोगों को भी शांति और संयम और धैर्य बनाने की जरूरत है इस समय पे। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि देव का कुंभ राशि में वक्रियों के गोचर के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों को यह समय सावधानी पूर्वक धैर्य से निकालना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में वक्री के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक राशि को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस गोचर का सभी के सभी 12 राशियों के ऊपर शनि देव का शुभ परिणाम मिले। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनि के 20 मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिचराय नमः मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ 108 बार नित्य जप करना चाहिए। शनि मंदिर में तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को सायं के समय दिखाना चाहिए। शनि देव को तेल और काली उड़द भी चढ़ाना चाहिए। हाँ, घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं, साथ ही कपड़े, पानी, छाता और जूते चप्पल का दान करें। रोज सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। और इसी के साथ शनिदेव न्याय के देवता है, इसीलिए हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने से नीचे तबके के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कोई ज़रूरतमंद है और हम उनकी किसी प्रकार से मदद कर सके तो हमें अपने पैर पीछे नहीं करने चाहिए। जितने भी हमारे हाउस हमारे हेल्पर्स हैं, माली हैं, स्वीपर्स हैं, ये सब शनि हैं। इन सब की अगर आप किसी भी प्रकार से मदद करते हैं तो शनि के इससे अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ये सारे कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो चाहे शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो, शनि गोचर में बुरा फल दे, ये आपको इन सब के नकारात्मक प्रभाव अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।